आज मैं इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही परेशान करता है पेपर में, इसको बहुत ही सरल भाषा में सारी चीज़ों को याद कराने के लिए आया हूँ। और इसका नाम है नदी तंत्र। नदी तंत्र में, क्योंकि हर पेपर में ये बहुत ही परेशान करता है, जीरो से लेकर बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन तक सबको सरल भाषा में आपके सामने अभी याद कर रहे हैं। इसी क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं आज गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के बारे में हम क्या है देखेंगे, सारे इसका फैक्ट से लेकर समझने वाला जो भी चीज है सब चीज को याद करते जाएंगे। ये आप लोगों को पता होगा कि गंगा नदी तंत्र में गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। ये तो सब लोगों को पता होगा कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? उत्तराखंड राज्य से निकलती है और ये दो देशों में बहती है। गंगा नदी दो देशों में बहती है। कौन कौन सा? भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। बिल्कुल जीरो से उठाया हूँ, बिल्कुल डिफिकल्ट, एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा पेपर में। धैर्य से इसको समझना है, क्योंकि ये पेपर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गंगा नदी दो देशों में बहती है, भारत और बांग्लादेश, और ये भारत के 5 राज्यों से बहती है। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से बहती है? 5 राज्यों से। सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। इस तरह से ये भारत के 5 राज्यों से बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसके बाद अब जो मेन एक इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। गंगा नदी क्या है? स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। क्यों स्वतः स्वच्छ होने वाली है? क्योंकि गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। गंगा नदी में क्या है? स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। क्यों स्वतः स्वच्छ होने वाली है? क्योंकि इसके अंदर, गंगा नदी के अंदर बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है, जो उसमें गंगा नदी में हानिकारक गंगा नदी में जितना भी हानिकारक जो बैक्टीरिया पाया जाता है, सबको ये खत्म कर देता है। गंगा नदी में पाए जाने वाले हानिकारक बैक्टीरिया को क्या करेगा? बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। क्या कर देती है? गंगा नदी में पाए जाने वाले सारे बैक्टीरिया को ये खत्म कर देती है, और ये स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। 2 मिनट में 2008 में क्या है? राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। आपको पता होगा राष्ट्रीय नदी के तहत इसकी क्या है, बहुत सारे इसमें सुरक्षा का प्रावधान किया गया, और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया है। इसमें गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। और आपको ये देखा गया है कि डॉल्फिन जो होती है वहीं पाई जाती है जहां सबसे ज्यादा स्वच्छ पानी होता है। इस तरह से देख सकते हैं कि गंगा नदी की पानी क्या है? स्वच्छ है, इसीलिए इसमें गंगा डॉल्फिन पाया जाता है। डॉल्फिन सबसे ज्यादा गंगा नदी में पाई जाती है। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। इस तरह से इतना तो पता होगा। अब आगे जो इससे सबसे इम्पोर्टेंट आगे बताने जा रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा पेपर में आता है, इसको एक बार मिटाकर देखते हैं आगे।
देखो अब फटाफट आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमारा है, देखो गंगा नदी तंत्र। देखो गंगा नदी, गंगा नदी सर एक है यहाँ पर पर्वत, देखो यहाँ पर है हमारा इस तरह से गंगा नदी जो है दो, तो गंगोत्री हिमानी, क्या है गंगोत्री हिमानी। गंगोत्री हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। गंगोत्री हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। एक है सतोपथ हिमानी, सतोपथ हिमानी, हिमानी मतलब पता होगा आपको बर्फ होता है। सतोपथ हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। देखो गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकलती है और सतोपथ हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है। दोनों जहां पर मिलती है इसका नाम होता है देव प्रयाग। क्या नाम होता है? देव प्रयाग। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा ये वो है। अभी मैं इसको सारे को याद कराऊंगा। देखो क्या है, सतोपथ हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है, गंगोत्री हिमानी से गंगा नदी निकलती है, जहां पर मिलती है उसे बोलते हैं हम देव प्रयाग। इस तरह से इसके बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा। इसके बाद जो नदी बहती है तभी इसका नाम, यही देव प्रयाग के बाद इसका गंगा पड़ता है। देखो इधर से सतोपथ हिमानी से कौन सी नदी निकली है? भागीरथी नदी। सतोपथ हिमानी से भागीरथी नदी, और नहीं, गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी, सतोपथ हिमानी से हमारा अलकनंदा नदी। अलग बीच में पर्वत है जिसका नाम है केदारनाथ। क्या नाम है? केदारनाथ। केदारनाथ से एक नदी निकलती है और आकर मिल जाती है अलकनंदा नदी में। केदारनाथ से जो नदी निकलती है उसका नाम है मंदाकिनी। इस नदी का नाम देखो इधर क्या था? अलकनंदा नदी, और इसका नाम है मंदाकिनी। केदारनाथ से जो नदी निकलती है उसका नाम है मंदाकिनी नदी। इस तरह से जहां पर ये आकर क्या है अलकनंदा नदी में मिलती है, इसका नाम क्या? केदारनाथ से जो आती है मंदाकिनी नदी, इसको हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। से मंदाकिनी नदी निकलती है, जहां पर निकलती है से रुद्रप्रयाग, और अलकनंदा और भागीरथी इसको देवप्रयाग क्या बोला जाता है? देवप्रयाग। इसी में एक नदी और इधर से आपको ये एक नदी इधर से आती है जिसका नाम है पिंडार नदी। क्या नाम है? पिंडार नदी। यहाँ से आकर एक नदी मिलती है इसमें, इसका नाम है पिंडार नदी। पिंडार नदी अलकनंदा नदी में जहां पर मिलती है उसका नाम है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। पिंडार नदी अलकनंदा नदी में जहां पर मिलती है उसका नाम है कर्णप्रयाग। और देखो एक पिंडार नदी है, नंदाकिनी नदी, एक है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी एक यहाँ है धौली गंगा नदी। क्या है? धौली गंगा नदी। देखो जहां पर अलकनंदा नदी से मिलती है, इसका इसका नाम हो जाता है, जहां पर धौली गंगा अलकनंदा नदी से निकलती है अलकनंदा नदी से, उसका नाम हो जाता है विष्णु प्रयाग। इस तरह से ये डिफिकल्ट टॉपिक है, इसको हम क्या है एक बार इसको देखो, सब में अलकनंदा नदी तो सब में कॉमन है, और इस तरह से 5 नदी इसमें आकर मिल रही है, इसी को बोला जाता है पंच प्रयाग। 2 मिनट में इसको देखो, क्योंकि ये अभी तो पता है समझ में आ गया, लेकिन 2 मिनट में ये क्या है भूल जाते हैं। इसको हम देखो कैसे याद रखेंगे परमानेंट को। सबसे पहले है, सबसे पहले जो विष्णु प्रयाग, क्या है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। उसके बाद है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग। उसके बाद है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। एक है हमारा रुद्र प्रयाग, और एक जहां पर मिल रही है भागीरथी ये देव प्रयाग। इसी को बोला जाता है पंच प्रयाग। ये
दो नदी के मिलने के बाद इसका नाम पड़ता है। तो देखो सब में हमारा अलकनंदा नदी जो है क्या है, कॉमन है। अलकनंदा नदी सब में कॉमन है, दूसरा नदी आकर मिल रही है। इस तरह से विष्णु प्रयाग, यहाँ देखो विष्णु प्रयाग जो है आकर अलकनंदा नदी में, धौली गंगा, इसको याद कैसे रखेंगे अभी बता रहे हैं। नंद प्रयाग, अलकनंदा नदी में कौन सा नदी मिली है, नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी मिली है नंद प्रयाग में। कर्ण प्रयाग में देखो अलकनंदा नदी में आकर हमारा मिली है पिंडार नदी, पिंडार नदी। उसके बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से आकर हमारे मिली है मंदाकिनी नदी। अलकनंदा सब में कॉमन है मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी। और देवप्रयाग में कौन सा नदी मिली है, एक ये तो कॉमन है अलकनंदा, और इधर से भागीरथी, भागीरथी नदी। देखो अलकनंदा और भागीरथी का जहां पर मिलता है उसे देवप्रयाग बोलते हैं। देखो विष्णु प्रयाग, यहाँ पर क्या है, अलकनंदा नदी में कौन सा मिलती है, धौली गंगा। देखो अलकनंदा तो याद सब में कॉमन है, इसको तो याद रखना ही नहीं है क्योंकि अलकनंदा सब में आएगा, हमें एक नदी ही याद रखना है, एक तरफ का ही। देखो धौली, मान लिया क्या विष्णु भगवान प्रत्यक्ष रूप से आ गए, हम क्या करेंगे, धौली मतलब उसका चरण धोएंगे। इस तरह से हम क्या याद रख सकते हैं, विष्णु जी आ गए तो क्या करेंगे, चरण धोएंगे। इस तरह से यहाँ पर है नंद प्रयाग, देखो नंदाकिनी, नंद प्रयाग नंदाकिनी, ये तो कॉमन दोनों में है, नंद प्रयाग नंदाकिनी नदी। अब देखो कर्ण, कर्ण का नाम सुने होंगे, वो क्या है, पिंडार। कर्ण से सबको क्या, पिंड कर्ण बहुत बड़े थे, कर्ण से सबको क्या लगता है, डर। तो देखो यहाँ डर है, कर्ण प्रयाग पिंडार नदी, कर्ण से डर लगता है। रुद्र प्रयाग देखो मंदाकिनी, देखो इसको कैसे याद रखेंगे, मंदा, यहाँ मंदाकिनी, कोई बिजनेस शुरू किया है, उसका क्या है, बिजनेस मंदा चल रहा है तो क्या हो, रुद्र रूप में आ गया। इस तरह से मंदा चल रहा है तो क्या हो गया, रुद्र हो गया। इस तरह से मंदाकिनी रुद्र प्रयाग। देखो देव प्रयाग, भागीरथी, भागीरथी मतलब भगीरथ क्या है, देव। इस तरह से देव प्रयाग भागीरथी नदी मतलब भागीरथी, क्या हो रहा है, भाग रहा है। देव जब आ गए तो हम क्या कर लिए, हमारा भाग बदल जाएगा। इस तरह से याद रख देंगे, देव आ जाएंगे तो हमारा भाग बदल जाएगा, भागीरथी नदी। इस तरह से देव हमारा भाग बदल दिए। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। बहुत ही डिफिकल्ट होते हुए भी मैं बहुत ही आसान तरीके से याद करा दिया हूँ, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी याद होता नहीं है, समझ गए। तो इस तरह से हम मैप में भी ध्यान रख लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। अब इसके बाद और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के बाद अब हमारा गंगा नदी तंत्र जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में किस तरह से प्रवेश करती है, ये बहुत ही ज्यादा आगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक अब आएगा। इसके बाद हम इसका करते हैं। इसके बाद अब क्या बचा है, हम यहाँ तक खत्म कर लिए उत्तराखंड। अब यहाँ से ये नदी क्या है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इस तरह से ये बहेगी। और देखो अब इसके बाद इसका नाम गंगा हो गया उत्तराखंड के बाद। इस तरह से उत्तराखंड में जो सबसे पहले एक नदी आकर इसमें मिलती है उसका नाम है रामगंगा। क्या नाम, गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, रामगंगा सबसे पहली सहायक नदी। अब इसमें एक नदी उत्तर प्रदेश में ही आकर मिलती है जिसका नाम है यमुना नदी। यमुना, इसका नाम क्या है, यमुना नदी। यही ये यहाँ पर उत्तराखंड के ही यमुनोत्री, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुनोत्री हिमनद से निकलकर यमुना नदी आकर क्या है, गंगा में मिलती है। यहीं पर हमारा जो उत्तर प्रदेश में एक प्रयागराज में जाकर यमुना नदी क्या है, यमुना नदी गंगा से जाकर मिल जाती है। इस तरह से प्रयागराज, गंगा यमुना का संगम कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। इस तरह से यमुना नदी की तीन जो है सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश से आकर निकलती है। कौन कौन है, चंबल, एक है बेतवा, ये तीन नदी मध्य प्रदेश से आकर क्या है, यमुना नदी में मिलती है। इस तरह से ये यमुना की तीन सहायक नदी चंबल, बेतवा के। तो इस तरह से यहाँ ये उत्तर प्रदेश में सबसे पहले
उत्तर प्रदेश में गंगा की सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा, जो उत्तर प्रदेश में आकर सबसे पहली सहायक नदी बनती है यमुना की। गंगा की यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, गंगा नदी में जाकर प्रयागराज में मिलती है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी तो क्या हो जाएगा? यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी, जो देवप्रयाग में आकर मिलती है। इसके बाद एक उत्तर प्रदेश में क्या है? पीलीभीत। पीलीभीत जिला है, वहां से आकर पीलीभीत से एक नदी निकलती है जो हमारा गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। इस तरह से पीलीभीत से एक नदी निकलती है जाती है, इस नदी का नाम है निकलती है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आकर क्या है? गंगा नदी से मिलती है। इस तरह से उत्तर प्रदेश में इसकी 3 सहायक नदी गंगा की, रामगंगा, यमुना और पीलीभीत। इस तरह से ये गाजीपुर में। अब इसके बाद गंगा नदी कहाँ प्रवेश कर जाएगी? बिहार में। तो बिहार में गंगा नदी की बिहार में सबसे पहली सहायक नदी जो है घाघरा नदी। इस तरह से एक है इधर से हमारा आता है नेपाल में काली नदी और एक करनाली नदी, एक काली नदी और एक करनाली नदी जो आकर मिलती है, उसका नाम हो जाता है घग्घर नदी। इसी काली नदी को ही, काली नदी का ही दूसरा नाम है शारदा नदी। इसको क्या बोलते हैं? काली नदी को ही शारदा नदी। काली और करनाली जब मिलती है तो घग्घर नदी बनती है, जो गंगा में आकर हमारा गंगा नदी से ये छपरा में आकर मिल जाती है। छपरा में आकर गंगा से मिलती है घग्घर नदी, जो काली और करनाली जब आकर, ये दोनों नेपाल की नदी है और ये बिहार के साथ सीमा बनाती है। इस तरह से ये घग्घर नदी आकर छपरा में क्या मिल जाती है? बिहार में छपरा में गंगा नदी से। इस तरह से बिहार में गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? घग्घर नदी, जो कहाँ मिलती है? छपरा में। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में क्या है? एमपी में, मध्य प्रदेश में एक अमरकंटक की पहाड़ी है, यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है सोन नदी। कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी, जो बिहार के पटना में क्या है? बिहार के पटना में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो इस तरह से अमरकंटक पहाड़ी से मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है सोन, जो पटना में जाकर क्या बन जाती है? गंगा से। इस तरह से गंगा बिहार में दूसरी सहायक नदी कौन हो गई? सोन नदी। अब इधर से 2 नदी आती है जो बिहार में ही है, मतलब बिहार में ही मिलती है। एक कोसी, यहाँ पर एक है कोसी नदी, कोसी नदी एक नदी है। कोसी नदी और गंडक नदी क्या है? बिहार में आकर मिलती है। तो गंडक नदी जहां पर मिलती है वो पटना के ही पास सोनपुर में। गंडक नदी कहाँ पर मिलती है? सोनपुर में। और कोसी नदी कहाँ पर मिलती है? कुर्सेला में। कुर्सेला में कौन सी नदी मिलती है? कोसी नदी। कहाँ पे? गंगा से। इस तरह से कोसी नदी, कुर्सेला, गंडक नदी सोनपुर और सोन नदी पटना, घग्घर नदी छपरा। तो इस तरह से ये बिहार में इसकी सहायक नदी हो गई। एक बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर, बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है एक नदी, इसका नाम है दार्जिलिंग पहाड़ी से एक नदी निकलती है महानंदा, जो बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाते हुए कहाँ है? ये उत्तर क्या गंगा नदी से मिलती है। एक नदी इधर से आकर यहीं पर क्या बनाया गया? फरक्का बैराज। क्या बनाया गया? एक लिख लेते हैं, फरक्का बैराज। पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज गंगा नदी पर यहीं पर बनाया गया है। इसके बाद यहाँ पश्चिम बंगाल में एक नदी इससे आकर मिलती है, कौन सा? हुगली। हुगली नदी, हुगली नदी पश्चिम बंगाल में आकर यहाँ पर मिलती है और फरक्का बैराज के तहत यहाँ पर क्या बांध बनाया गया है। इधर से गंगा नदी की एक जो पश्चिम बंगाल में सहायक नदी है वो है नदी है, इसका नाम है पद्मा नदी। पद्मा नदी, दामोदर, पद्मा नदी और दामोदर नदी।
इस तरह से पद्मा नदी और दामोदर नदी मिलकर हुगली नदी बनाती है, और ये हुगली नदी गंगा की सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलती है। इस तरह से आगे देखते हैं कि ये नदी क्या है। अब आगे बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगी। यहाँ से हम याद कर लिए थे उत्तराखंड से। अब यहाँ से हमारा जो गंगा नदी आती है, तो गंगा नदी की सबसे पहले सहायक नदी रामगंगा है, और गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। यमुना नदी की 3 सहायक नदी है, चंबल, बेतवा, केन, जो मध्य प्रदेश से निकलती है तीनों। ये यहाँ पर जहाँ पर ये यमुना नदी गंगा से मिलती है उसको बोलते हैं प्रयागराज। इस तरह से उत्तर प्रदेश में एक पीलीभीत जगह है, वहां से निकलती है गोमती नदी, और ये गाजीपुर में आकर गंगा से मिल जाती है। गोमती नदी गाजीपुर में मिलती है जो उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद ये नदी बिहार में प्रवेश कर जाती है। बिहार में नेपाल से, देखो नेपाल है, नेपाल से 2 नदी आती है, एक काली नदी, एक कर्नाली नदी। काली नदी का ही दूसरा नाम है शारदा नदी। ये दोनों नदी मिलकर हमारा घंघर नदी का निर्माण करती है, और घंघर नदी ये बिहार के छपरा में आकर गंगा से मिल जाती है। आगे एक मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी, जो बिहार के पटना में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। एक गंडक नदी, ये भी नेपाल से आती है और सोनपुर में आकर क्या मिल जाती है? गंगा से। एक कोसी नदी, ये भी नेपाल से आती है, कुर्सेला के पास बिहार में ये मिल जाती है गंगा नदी से। इस तरह से इसके बाद ये नदी यहाँ पर गंगा और पश्चिम बंगाल और बिहार के बॉर्डर पे बनाता है महानंदा नदी, जो दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलता है। दार्जिलिंग पता है? कमेंट लिखिए कि दार्जिलिंग किस लिए प्रसिद्ध है, दार्जिलिंग की पहाड़ी इसलिए प्रसिद्ध है। कमेंट में सबका आना चाहिए, इसका आंसर जरूर लिखिएगा। महानंदा नदी कहाँ आकर मिलती है? यमुना पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा पर आकर गंगा नदी से मिल जाती है। इस तरह से यह पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है, और पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी और पद्मा नदी जब मिलकर हुगली नदी बनाती है, तो हुगली नदी आकर यहाँ मिल जाती है गंगा नदी से, और यहीं पर फरक्का बैराज बनाया गया है। फरक्का बैराज के तहत यहाँ पर बाढ़ को नियंत्रित किया गया है। इस तरह से गंगा नदी, अब इसके बाद क्या होगा? गंगा नदी कहाँ प्रवेश कर जाएगी? हमारे अलग देश, कौन सा? बांग्लादेश। अब देखते हैं बांग्लादेश में ये कैसे क्या होता है। इसके आगे ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर गई। अब गंगा नदी कहाँ गई? बांग्लादेश में। देखो बांग्लादेश से इसमें आती है एक नदी, क्या? मेघना। क्या बांग्लादेश में? मेघना और मेघना पद्मा। इस तरह से मेघना एक वहां पे मतलब जमुना, एक यमुना नदी था, इधर है जमुना। इस तरह से जब बांग्लादेश से आकर जमुना नदी और पद्मा नदी, इस तरह ये जमुना नदी में पद्मा नदी मिलती है। देखो जमुना नदी और पद्मा नदी मिलकर आकर गंगा में मिलती है एक मेघना नदी। ये कहाँ? बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, तो इसके बाद ये नदी चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। इस तरह से यहीं पे बनाता है ये सुंदरबन डेल्टा। क्या है? सुंदरबन की डेल्टा यही बनता है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। सुंदरबन डेल्टा आप कमेंट में लिखिएगा कि सुंदरबन में कौन सा सबसे ज्यादा पेड़ पाया जाता है, सुंदरबन में कौन सा पौधा सबसे अधिक मिलता है। इस तरह से ये सुंदरबन डेल्टा यहीं पे बनता है। जमुना, मेघना, पद्मा। नोट देखिए, नोट पॉइंट लिख लेते हैं इसके बारे में। गंगा नदी जब बांग्लादेश, गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में यमुना नहीं, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और मेघना नदी, ये जो मेघना नदी है, मेघना नदी क्या है? बांग्लादेश से निकलती है। मेघना नदी कहाँ से निकलती है? बांग्लादेश से निकलती है। इस तरह से गंगा नदी तंत्र समझ गए। आगे अगले क्लास में इसका नास्ते नाबूद करेंगे।
सबको सही तरीके से याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो गंगा नदी को जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसे क्या बोला जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखना है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में किसके नाम से जाना जाता है? जमुना। एक यमुना बताया था, वो अलग है, ये जमुना के नाम से जाना जाता था। इस तरह से मेघना नदी जो है कहाँ से निकलती है? मेघना नदी बांग्लादेश से ही निकलती है हमारे, और ये गंगा नदी से मिलती है। इस तरह से ये गंगा नदी तंत्र समझ में